ओके, तो चलिए भी बात करते हैं अपन लोग। अपने पास में गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, इफ cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equals to pi, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equals to 1। ये प्रूव करना है अपने को। और अपन अच्छे से जान चुके हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो है ये क्या होता है बेटा अपना, दैट इज cos इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा, xy माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर फॉर ऑल x is greater than 0 and y is greater than 0। जल्दी से प्रूव करना दो। तो देखिए भी यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, ये जो भी अपने पास गिवन है क्या, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, ये जो भी cos इनवर्स z है इसको इक्वल टू को इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस ये हो जाएगा कितना, cos इनवर्स ऑफ z हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो ये क्या बन जाएगा भी, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x y माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, राइट। पाई माइनस cos इनवर्स z, पाई माइनस cos इनवर्स z को मैं ऐसा लिख सकता हूँ भी cos इनवर्स ऑफ माइनस z लिख सकता हूँ। यस सर। ओके, तो अब देखिए बेटा जी, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ z। क्लियर है बेटा ये? यस सर। ओके, तो ये z को इक्वल टू किधर शिफ्ट कर दो और स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को उधर शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा xy प्लस z इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, z स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर, राइट। और जैसे ही आप इसको सिंपलीफाई करने वाले हो तो ये हो जाएगा अपने पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ xyz इज इक्वल्स टू 1। ओके बेटा ये सर होने वाला है बस। ओके ओके
डन सर। ओके तो इस टाइप से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन। ओके उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज तो इसमें लिखिए फॉर फाइंडिंग सम ऑफ सीरीज, फॉर फाइंडिंग सम ऑफ सीरीज फर्स्ट write the general term, first write the general term of the series. For finding the sum of series, first write the general term of the series and then break the general term and then break the general term in difference of two terms. Okay सर आखिरी लाइन दोबारा बोलना। for finding break sum the- of series, first write the general term of the series and then break the general term and then break the general term in difference of two terms. Okay देखिए भी फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में उसने लिख दिया कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज tan inverse of 1 upon 1 plus 1 into 2 plus tan inverse of 1 upon 1 plus 2 into 3 plus tan inverse of 1 upon 1 plus 3 into 4 plus dash 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 up to n terms. Okay तो देखिए यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे 1 upon 1 plus 1 into 2 2 into 3 3 into 4 इस टाइप से। तो इसका जो भी जनरल टर्म है, फर्स्ट वी हैव टू राइट द जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या हो जाएगा बेटा इसके लिए, टीआर जिसको अपन बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा टीआर, क्या हो जाएगा इसके लिए जनरल टर्म इसका होने वाला है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ये हो गया r और ये हो गया r प्लस 1। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके सर। अब ये जो भी टर्म है इसको दो टर्म के डिफरेंस की फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो देखिए यहाँ पे अपन थोड़ा सा माथा लगाते हैं कि ये मान लो ये क्या लिखा हुआ है x इंटू वाई लिखा हुआ है और ये 1 प्लस एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या हो जाए, अगर न्यूमरेटर में x माइनस वाई और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y राइट डाउन कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? कर सकते हो। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिर ये जो भी लिखा हुआ है, ये 1 जो लिखा हुआ है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जल्दी से बता दो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखूं और y का वैल्यू क्या रखूं कि ये 1 बन जाए और अपना ये फॉर्मेट भी बन जाए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस r is divided by 1 plus r into r plus 1. Is that clear? यस सर। ओके तो चलिए भाई क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे दो टर्म की डिफरेंस की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं अब इसको अपन। तो यहाँ से टीआर जो है ये क्या हो जाएगा अपना tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r, राइट।
क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. ओके तो Sn जो है ये क्या होने वाला है अभी, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, ओके sir. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलो, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल tan इनवर्स 2 हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस ऑफ tan इनवर्स कितना भैया 3 माइनस ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस ऑफ tan इनवर्स 4 माइनस ऑफ tan इनवर्स 3 डैश 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 अप टू tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस टाइप से चलते में लास्ट टर्म कौन सा वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. क्या बात है, बधाई हो, आज तो दीपांशु ने भी क्लास अटेंड की सुबह सुबह। कैसे बेटा दीपांशु? ओके नोट डाउन बेटा। No, sir, कर रहे हैं, वेट करो। ओके 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 Done, sir. ओके अब देखिए भाई, अपने पास में फाइनली ये मिल गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ। तो अगर अपन बात करें कि इफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर क्या हो जाती इसमें इनफाइनाइट हो जाती तो क्या सीन होता। ओके तो देखिए भाई, अगर इसमें n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाता तो ये क्या हो जाता भाई tan इनवर्स ऑफ
इनफाइनाइट माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। तो n टेंड करेगा इनफाइनाइट की तरफ, तो जब n अगर टेंड कर रहा हो इनफाइनाइट की तरफ, तो tan इनवर्स कहाँ किसकी तरफ टेंड कर रहा होगा, जल्दी से बता दीजिए। pi/2. pi/2। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, pi/2 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 कितना होगा भाई, pi/4. pi/4। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा, pi/4। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, नोट डाउन करो। हो गया? नो सर। यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड summation of r equals to 1 to infinite of cot inverse of 4r square। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ tan चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/4r स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस 5/1 प्लस xy में कन्वर्ट करो। तो देखिए क्या ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करें इसके अंदर ऐसा कि वो इस फॉर्म में चेंज हो जाए। हुआ क्या, अरे बोलो बेटा जी।
तो देखिए भाई यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, ये जो भी लिखा हुआ है अपने पास tan इनवर्स ऑफ, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन, बेवकूफ बनाना है और क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना। तो इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन 1 प्लस 4r² माइनस 1 लिख सकता हूँ बेटा, से सुनो। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर लिख सकते हैं। क्योंकि सर जो ऐड यहाँ किया पे वही यहाँ पे सर यहाँ पे 4 नहीं होगा बेटा, 2 होगा ना। ओके, टू है क्या? यहाँ पे 2, हाँ यहाँ पे 2 करना पड़ेगा तब बात करनी। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। तो जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? यस सर। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 2 को मैंने लिख दिया 1 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, इसको लिख दिया 1 प्लस 4r² माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2r प्लस 1 इंटू 2r -1। माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। यस सर लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए जरा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2r प्लस 1 एंड 2r माइनस, राइट। देखिए माइनस 2r प्लस 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये 2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक अच्छे से? यस सर। ओके, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2r प्लस 1 माइनस द tan इनवर्स ओवर 2r माइनस। ओके, तो जल्दी से बता दो फिर क्या आएगा, फाइनल आंसर बताइए। क्या आएगा बेटा फाइनल आंसर? सर इसमें कितना आने वाला है शायद। ओके,
सर tan inverse to 1 minus 1 minus tan inverse 1. बेटा n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो रहा है ना। तो क्या है अभी, क्या कर रहे हो सब लोग? r equals to 1 to infinite कह रहा है ये। tan inverse of 2r plus 1 और माइनस tan inverse of 2r minus 1। तो यहाँ पे एक बार के लिए n रख दो, फाइनली n को अपन क्या पुट कर देंगे, इनफाइनाइट पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, जैसे इसमें 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना 1, tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा 5, tan इनवर्स ऑफ 3, tan इनवर्स ऑफ 7, tan इनवर्स ऑफ 5 डैश 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 अप टू tan इनवर्स ऑफ 2n plus 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2n minus 1। ये तो होगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, इस वाली टर्म से टर्म कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा अभी, tan इनवर्स ऑफ 2n plus 1 माइनस हो जाएगा क्या अपने पास, tan इनवर्स ऑफ 1। राइट, क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके अब अपन बात करें कि n टेंड कर रहा है किसकी तरफ, इनफाइनाइट की तरफ। तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना हो Yes, जाएगा, sir. 5/2 माइनस tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, 5/4। द फाइनल आंसर इज 5 प्लस by ऑफ 4. 5/4। क्लियर है सबको अच्छे से? यस सर। Yes sir, हो गया। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द समेशन ऑफ n is equals to 1 to infinite over tan inverse of 2n upon n to the power 4 plus n square plus 2। जल्दी से फाइंड आउट कर दें क्या है।
क्या आएगा अभी